शुरू करते हैं आज का सवाल। शिवसेना विधायक के बेटे की कार से 5 करोड़ रुपए जब्त, हिरासत में 4 लोग। संजय राउत बोले, यह शिंदे के लोगों के लिए पहली किस्त है। जगदीश जी, जब पैसे पकड़े जाएंगे तो बात तो यही होंगे, कहेंगे ही, कोई भी कहेगा, क्यों ना कहे। और यह पैसे हकीकत में पकड़े ही गए हैं पुणे के अंदर जी। संजय राउत के बयान दो तरफ इशारा कर रहे हैं। एक कि एकनाथ शिंदे जो हवा बांध रहे थे वो उस हवा की हवा निकल गई जी। और दूसरी, पैसे का जोर महाराष्ट्र चुनाव में चल रहा है पैसे का जोर। अब पैसे के जोर पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चली है। जो चुनाव आयोग यह कहता है कि पैसे का खेल नहीं होने देंगे, वो खुला खेल फर्रुखाबादी करा रहा है। खुला खेल फर्रुखाबादी इसलिए भी कह सकते हैं जगदीश जी की 5 करोड़ रुपए पकड़े गए, यह खबर है, लेकिन यह भी साथ में खबर है कि 10 से 15 करोड़ रुपए पास करा दिए गए वहां के पुलिस द्वारा। उसके पास एक फोन आता है और वह गाड़ी को छोड़ देता है, एक गाड़ी को जिसमें 15 लाख रुपए रहता है, 15 करोड़, माफ कीजिएगा, 15 करोड़ रहता है। यह संजय राउत के बयान के आधार पर मैं कह रहा हूँ, संजय राउत ने यह बयान दिया है महाराष्ट्र में। जिस तरह एकनाथ शिंदे की भारतीय जनता पार्टी से बिगड़ गई है बात जगदीश जी, वह इस ओर इशारा करती है कि अब वर्चस्व की लड़ाई एकनाथ शिंदे को अपनी राजनीति बचाने की लड़ाई है। पैसे की कमी नहीं है, सत्ता में भी बैठे हुए हैं और पैसे उनके पास पहले भी थे, उसी पैसे के डर से तो वह भाजपा के साथ आए थे, ईडी के डर से। अब ऐसे मोड़ पर जगदीश जी एकनाथ शिंदे बार बार ये कर रहे हैं कि जहां भी वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सीएम तो एकनाथ शिंदे ही होंगे। अब वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा स्कोर हमारा आए जो हम सीएम की दावेदारी कर सके, हमारे बगैर भाजपा चल ही ना पाए, उसके पास कोई रास्ता ही ना हो। और नीतीश कुमार के तर्ज को अपना रहे हैं एकनाथ शिंदे। लेकिन एकनाथ शिंदे जगदीश जी दो राह पर खड़े हैं। अगर एकनाथ शिंदे चुनाव हारे, उनकी अगर सीटें कम हो गई तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी और पार्टी हाथ से छीन जाएगी। और उनके जो 6 सांसद है, 7 सांसद है, एक तो उनके बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनको छोड़ देते हैं, बाकी के 6 सांसद उनका साथ छोड़ जाएंगे। तो यानी कि पार्टी हाथ से निकल जाएगी। जो मोदी ने गिफ्ट के तौर पर पार्टी दे दी थी उनके हाथ में, वह पार्टी उनके हाथ से छीन जाएगी। और यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, पूरा हर मामले फाइनल नहीं हुए। तो शिंदे हाथ से पार्टी निकल जाएगी और शिंदे के हाथ से पार्टी निकल जाएगी तो शिंदे किसी काम के रह नहीं जाएंगे। फिर तो मोदी के बाद जो दूसरी सरकार आएगी तो शिंदे का जगह जेल में होगा, क्योंकि जांच तो वह दूसरी सरकार आएगी तो करेगी, जिसलिए यह लोग गए हैं। जब बात पता ही चल गया है तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए अपने वर्चस्व की आन बान शान की लड़ाई हो गई है। पैसे रह के क्या करेंगे जब सबको हाथ से निकल जाएगा? तो पैसे के खेल खेला जा रहा है, उड़ाया जा रहा है पैसे। 8.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में आ गया है एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में महाराष्ट्र। इस वक्त कोई उद्योग महाराष्ट्र में लगे नहीं है, जो बड़े बड़े उद्योग थे वह गुजरात भेज दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर देवेंद्र फडणवीस को और आरएसएस बनाना चाहती है सीएम। चेहरा है वह भाजपा के पास में, नई चेहरा रहता तो किसी भी मोहन यादव को बना देती सरकार, वो चाहे नायब सिंह सैनी जैसे को सीएम बना देती। लेकिन अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की सेटिंग हो गई है। देखिए, जिस अजीत पवार को निकालने की बात कही जा रही थी उसी अजीत पवार की सेटिंग हो गई है, सुनने में आ रहा है। एकनाथ शिंदे को साइड किया जा रहा है कि अगर थोड़ी बहुत सीटों से बनेगी सरकार, बनती है, अजीत पवार की सीट से बन जाती तो एकनाथ शिंदे को साइड कर देंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे की मजबूरी हो जाएगी कि चलो भागी भूत की लंगोटी भली, नहीं सीएम पद मिला तो कुछ भी, हमारे एक आदमी ही मंत्री बन जाएगा तो चलो सत्ता में तो रहेंगे। अपने आप को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर
तीनों का मिला करके नहीं सरकार बना, तब एकनाथ शिंदे का क्या होगा? इसलिए एकनाथ शिंदे अपने आप को बचाने के लिए और भाजपा, अब जो भाजपा के गले की हड्डी एकनाथ शिंदे और अजित पवार बच गए हैं, उसके सम्मान के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए और नरेंद्र मोदी को बूस्ट देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए महाराष्ट्र चुनाव जीतना भाजपा के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ अगर दूसरी एंगल से अगर महाराष्ट्र के चुनाव को हम लोग देखते हैं और आकलन अगर करते हैं, तो रिजल्ट जो निकलता है वह और भी दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट है जगदीश जी। वह यह निकलता है कि अगर महाराष्ट्र चुनाव नरेंद्र मोदी हार जाते हैं जी, तो दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी इनके, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की तरफ उसका इशारा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू का रुझान और बातें जो नजर आ रही हैं वह नरेंद्र मोदी के ट्रैक से और गठबंधन के ट्रैक से अलग ट्रैक पर जा रही है। और कांग्रेस के सीएम तेलंगाना के रेवंत रेड्डी के साथ जो उनकी नजदीकियां अब लगातार बढ़ती जा रही हैं और नीतीश कुमार का संपर्क जो उनसे हो रहा है अब बराबर, क्या नाम है, कि जो बातचीत चलने की खबरें आ रही हैं, वह खबर यह बता रही है कि अगर महाराष्ट्र चुनाव के इंतजार में नीतीश और नायडू दोनों हैं। हालांकि इस देश का अगर कोई सबसे बड़ा गुनाहगार है तो वह नीतीश और नायडू ही हैं, जो इस देश को इस हालात में ले आके खड़ा कर दिए। लेकिन यही दो व्यक्ति होंगे जो मोदी को भी कुर्सी से उतारने के लिए कारगर साबित होंगे। तो वह कहा जाता है ना कि खोटा सिक्का भी कभी बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो वही खोटा सिक्का मोदी को जो सत्ता पे बिठाया था वही सत्ता से इनको हटाने के लिए कारण साबित होगा। ऐसे में जगदीश जी, चंद्रबाबू नायडू का नरेंद्र मोदी से कोई फायदा नहीं हुआ है। 15,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज आंध्रा को मिला है, उतना तो किसी भी राज्य का हक है कि केंद्र की सरकार को हर बजट में हर राज्यों को कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। आखिर केंद्र की सरकार की इसलिए देश के लिए है ना, तो देश में ही तो राज्य आ रहा है, तो राज्यों को देती है केंद्र सरकार, कोई एहसान नहीं किया है। यानी कि समर्थन के बेवत में जो नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है चंद्रबाबू नायडू ने, उसके बेवत में चंद्रबाबू नायडू को ईडी सीबीआई का क्लीन चिट मिला है। यही बेनिफिट उनको हुआ कि इनके चंगुल से निकल गए हैं। खेल तो अभी शुरू हुआ है, यह शब्द आप कह सकते हैं। क्यों? कि जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू को जाना जाता है बार्गेनर, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे, उस वक्त जिस तरह आकर के बार्गेनिंग करके हर विभागों से लेकर के जाते थे, अब इनकी बार्गेनिंग शुरू होगी। लेकिन उस बार्गेनिंग से पहले मोदी की राजनीति उन्हें भी पसंद नहीं आ रही है। अगर वह मोदी का साथ छोड़ देते हैं, इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाएगा, तो उनके छोड़ने का लाभ क्या होगा? यह देश मध्यवर्ती चुनाव में चला जाएगा। तो इस वक्त हालात देश के यह नहीं है कि मध्यवर्ती चुनाव में जाए, क्योंकि कर्ज में डूब चुका है पूरा देश और हर राज्य डूब चुके हैं और किसी पार्टी के पास पैसे भी अब नहीं है कि वो चुनाव में जाए। इसके लिए वह महाराष्ट्र चुनाव का और झारखंड के चुनाव की राह देख रहे हैं। इससे दो संकेत जगदीश जी मिल रहा है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से, कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए कितना जरूरी है जीत जी। और अगर यह हार जाते हैं, मैं अगर लगा रहा हूं क्योंकि यह इनका डाउनफॉल चालू है और इंडिया गठबंधन की मजबूत एज है, लेकिन फिर भी मैं अगर लगा रहा हूं, अगर यह हार जाते हैं, अगर यह हार जाते हैं तो पहले तो एकनाथ शिंदे के 6 सांसद उनका साथ छोड़ देंगे। एकनाथ शिंदे को वह इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, या शरद पवार में जाए, या उद्धव ठाकरे में तो जाएंगे नहीं, वह कांग्रेस में आएंगे, या उद्धव ठाकरे भी उनको ले सकते हैं, एकनाथ शिंदे को छोड़ करके बाकी सबको ले सकते हैं वो, या तो फिर कांग्रेस के तरफ रुख करेंगे, क्योंकि सेंटर में जो भी गवर्नमेंट बनेगी कांग्रेस के बगैर नहीं बन पाएगी, तो मजबूती कांग्रेस का ज्यादा होगा, इसलिए उन सांसदों का झुकाव कांग्रेस की तरफ काफी होगा, तो वह कांग्रेस की तरफ आएंगे।
शरद पवार महाराष्ट्र चुनाव के बाद में अपनी पार्टी का विलय करने का प्रयास कांग्रेस में कर रहे हैं। वो कांग्रेस से ही निकले के पार्टी बनाए थे, कांग्रेस में ही अपना विलय करेंगे और छोटी पार्टियों को विलय करने के लिए वो मना रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। मेरे पास अभी इसके सबूत नहीं है, लेकिन यह चर्चाएं तेज हो गई है। और शरद पवार ने यह बयान दिया था, ऑन कैमरा बयान है उनका, कि छोटी पार्टियों को अब कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, समय आ गया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के जब भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद 9 चुन करके महाराष्ट्र से आए हैं, वह मोदी के साथ रहेंगे, इस चीज की क्या गारंटी है? सिर्फ नितिन गडकरी को छोड़ के बाकी रहेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन झारखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं, वहां के सांसद भी मोदी का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं। ऐसे में जब एकनाथ शिंदे के लोग आ जाएंगे और भाजपा के झारखंड के और महाराष्ट्र के और पश्चिम बंगाल को ले लीजिए 6 सांसद ममता बनर्जी के टच में हैं। जब इंडिया गठबंधन हावी होगा तो पहले इनको कमजोर करेगा। अब यह सोच लीजिए कि 18 सांसद जब भाजपा के इस्तीफा देंगे तो 240 से यह 222 पे आ जाएंगे जी। और उस वक्त जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जब साथ आएंगे इंडिया गठबंधन के, तो इंडिया गठबंधन मजबूती से सरकार बनाएगा और वह 18 जो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे वह चुनाव में जाएंगे तो वह चुनाव जीत जाएंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें समाप्त होगी। तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरे समीकरण बन रहे हैं जी। इसी चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव जीतना चाहती है। साम दंड भेदभाव सब लगे, पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन वह पैसे कितने कारगर साबित होंगे? क्योंकि आप यह भी देख लीजिए कि हरियाणा वाला प्लान भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का महाराष्ट्र में चल पाएगा, इस चीज की गारंटी नहीं है जी। क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बहुत सक्रिय है और हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अकेली थी, लेकिन वहां अकेली नहीं, एक से एक है, तीरंदाज कह लीजिए उनको या कुछ भी कह लीजिए, वह है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मुसीबतें हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है टिकट काटने का, कि पुराने को हटा के नए को ले आती है वो चेहरा, क्योंकि इसके पास अपने काम को बताने के लिए तो कुछ रहता नहीं है। तो जो लोकल विधायक या सांसद होते हैं उनके खिलाफ एंटी कैंपेन्सी बनी रहती है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको करने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, तो जाए तो क्या करे। तो ऐसे में वो उनको हटा के दूसरों को लाती है, वो कहती है कि वो काम नहीं किया इसलिए उसको हटा दिया। तो यह चीज इस बार चल नहीं रहा है, बड़े बड़े लोग ही पार्टी छोड़ जा रहे हैं। तो पैसों का खेल चल रहा है कि पैसे के दम पर चुनाव जीते, लेकिन यह पैसे के दम पर चुनाव कितना कारगर साबित होगा आने वाला ये वक्त बताएगा। जी जगदीश जी।